स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज का दिन स्टार्ट करते हैं आज की सुबह से। तो दोस्तों अभी जो है हमारी जो है अपनी जो कला एंड संस्कृति की क्लास चल रही है, इस कारण से अभी मैं वही पढ़ूँगा। अभी आज जो क्लास में सर आगे पढ़ाने वाले हैं, जैसे कि आज गुप्त काल में मूर्ति कला पढ़ाने वाले हैं, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह भी देख लेते हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो में बने रहिए। आपके एक क्वेश्चन का आंसर जो है मैं आज दूंगा कि जो है पढ़ाई किस तरह से करना चाहिए जिससे ज़्यादा देर तक जो है याद रह पाए। तो उसका आंसर मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको पढ़ाई करना चाहिए। तो वीडियो में आगे बने रहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी जो है मैंने बुक निकाल लिया है, देख सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना मंथली मैगजीन। और जो है मंथली मैगजीन में डेली पढ़ता हूँ इतने टाइम, क्योंकि जो यूपीएससी के क्वेश्चन है वो जो है ज़्यादातर क्वेश्चन जो है करंट से रिलेटेड ही आते हैं, मतलब करंट से रिलेट करते हुए क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी। तो आपको मंथली मैगजीन जो है रोज़ पढ़ना चाहिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है मंथली मैगजीन। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे न्यूज़पेपर, और मैं जो है मोबाइल से पढ़ता हूँ, आपको पता है। तो अभी हम जो है लेटे लेटे न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अब सीधा 1 बजे। जो है अपनी क्लास जो 1 बजे है। क्लास क्लास जो है 3 घंटा तक चलती है, 1 से लेके 4 सवा 4 बजे तक करीबन। अभी जो है एंशियन हिस्ट्री की क्लासेस जो है लगातार अभी चल रही है। अभी 5 दिन तक है, शुक्रवार तक, फ्राइडे तक। फिर सैटरडे को है हमारी एशिया की क्लास, और संडे को है इस बार छुट्टी। इस बार संडे को छुट्टी मिल गई हमको भी। तो अभी अपनी हो चुकी है क्लास ख़त्म। तो अभी जो है 1 घंटा रेस्ट करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा खेत घूम के आ जाऊँ, क्योंकि अपना खेत जो है घर के पीछे से लगा हुआ है। तो थोड़ा सा खेत घूम के आ जाता हूँ, जिससे जो माइंड जो है थोड़ा फ्रेश हो जाएगा, थोड़ा हल्का लगेगा माइंड को। तो फिर पढ़ने में भी मज़ा आएगा फिर। तो चलिए मिलते हैं अब सीधा 5 बजे, जो अपना जो सेशन है रिवीजन वाला। दोस्तों जैसे मैंने सुन रखा था, शायद आप लोगों ने भी सुन रखा होगा, कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनका सिलेक्शन बहुत कम ही होता है, ना के बराबर ही सिलेक्शन होता है। बट यह सच नहीं है, क्योंकि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन भी होता है अगर आप मेहनत अच्छे से कर रहे हो। और स्टडी मटेरियल भी अब तो हिंदी मीडियम के लिए भी उपलब्ध है, सभी स्टडी मटेरियल। तो आप जो है आप ऐसे घबराए ना, हिंदी मीडियम का भी सिलेक्शन होता है, आप बस मेहनत करिए। जैसे कि आप जानते हैं रवि कुमार सिहाग सर, जो अभी जो 18वीं रैंक आई है उनकी, उसके पहले भी 2 बार उनकी रैंक आ चुकी है 337 और एक बार 317। तो आप देख सकते हैं ये एग्जाम्पल है, इनका सिलेक्शन हो सकता है तो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो सकता। तो आप भी तैयारी कीजिए, आपका भी सिलेक्शन होगा। चलिए अभी अपना रिवीजन भी हो गया है, शाम वाला सेशन जो 5 बजे से 8 बजे वाला, अपना नाइट वाला सेशन लगा रहे हैं। और उसका जो है अभी मैं आंसर राइटिंग कर रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन लिख रहा हूँ। दोस्तों अपना आंसर राइटिंग करके भी हो गया है। अब इसको थोड़ा सा मैं सबमिट कर लेता हूँ साइट पे। उसके बाद फिर चलेंगे हम सोने के लिए, क्योंकि अब टाइम भी हो चुका है सोने का। तो दोस्तों जैसे कि आपको मैंने सुबह बताया था कि स्टडी करने के लिए मैं आपको जो बताऊंगा, थोड़ी सी अपनी राय दूंगा कि मैं किस तरह से स्टडी करता हूँ। तो जो है स्टडी करने के 2 तरीके हैं। जैसे आप कोई टॉपिक है और उसको आप अगर याद कर रहे हैं तो उसके लिए 2 तरीके हैं। पहला जो है आप उसको जो है उसके पढ़ते पढ़ते उसके जो बुलेट पॉइंट उसके निकाल के उसको याद कर सकते हैं, और दूसरा है उसकी संरचना बना के। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ। दोस्तों मैं पहला पॉइंट के बारे में बताता हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि बुलेट पॉइंट निकाल के आप किसी टॉपिक को याद कर सकते हैं। तो जैसे कोई टॉपिक है, मान लो गुप्त काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो गुप्त काल के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बारे में जैसे कि हम उसकी राजनीति के बारे में पढ़ रहे हैं या उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था में जो है आप उसको पढ़ ली एक बार, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट है देख लीजिए। जैसे कि उसमें दिया हुआ है कृषि के बारे में, दिया हुआ है अर्थव्यवस्था में गुप्त काल की, कृषि के बारे में दिया हुआ है, व्यापार के बारे में दिया हुआ है, शिल्प के बारे में दिया हुआ है, सिक्कों के बारे में दिया हुआ है। तो कुछ इस तरह के जो है उसके बुलेट पॉइंट निकाल के आप उसको पढ़ सकते हैं। इससे आपको जल्दी याद रहेगा होएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक आपको याद रहेगा। क्योंकि आप
जो है जैसा का वैसा आप याद तो हमेशा रख नहीं सकते, तो आप जो है उसके बुलेट पॉइंट निकाल के आप उसका एक संरचना बना के, मतलब कि आप उसकी बुलेट पॉइंट निकाल ली, जैसे कि अर्थव्यवस्था में ये पॉइंट है, तो आप उनके ऊपर आप लिख सकते हो कभी भी। ठीक है, चलो अब दूसरे इस पे आते हैं। तो दोस्तों दूसरी मेथड है संरचना बना के। तो ये सबसे सिंपल मेथड है। जैसे कि कोई टॉपिक है, तो मान लीजिए गुप्तकाल ही एक टॉपिक है, या कोई भी टॉपिक आप मान लीजिए, तो आप सबसे पहले तो उस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न बनाइए। सबसे पहले प्रश्न क्या बनेगा, गुप्तकाल क्या है, ये कब से कब तक था। ठीक है, हाँ, और भी प्रश्न बना सकते हैं, जैसे कि गुप्तकालीन राजनीति कैसी थी। ठीक है, गुप्तकालीन समाज कैसा था, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था कैसी थी, समाज किस तरह से, मतलब उस समय का समाज था। ठीक है, तो इस तरह से आप उसके जो क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन बनाने से आपको जो फ़ायदा ये होगा कि आपने जो क्वेश्चन बनाया उनको आप एक कागज़ में लिख लीजिए, और उसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो आपको उन क्वेश्चनों के जो है आंसर मिलने लगेंगे धीरे धीरे। तो उससे आपके जो माइंड में है, वो जो आपने जो क्वेश्चन बनाया और आपने जो पढ़ा, तो वो आपके माइंड में जल्दी आएगा, और जिससे आपको जल्दी याद होएगा। तो ये मेथड है संरचना बना के, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप जो है बुलेट पॉइंट बना के, जो फर्स्ट मेथड है उसका यूज़ कर सकते हैं। आप दोनों में से कोई मेथड यूज़ करें, या दोनों मेथड यूज़ कर सकते हैं, तो जिससे आपको जल्दी से जल्दी याद भी हो पाएगा और ज़्यादा टाइम तक याद। तो आज का वीडियो अब यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। अभी जो है अपना जो है पढ़ के हो चुका है, और अपने बॉडी को चाहिए अब आराम। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अभी के लिए गुड नाइट।